हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संपादन का अर्थ है किसी समाचार पत्र, लेख, पुस्तक या कविता आदि के पाठ को संशोधित करते हुए प्रकाशन के लिए तैयार करना। किसी भी पत्र पत्रिका की सफलता में संपादन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों, अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से ही उस अखबार की छवि बनती है। इसलिए इसे कैसे संपादित करना है और कैसे इसको इस प्रकार आपको संपादित करना है कि हर पाठक वर्ग की रुचि इसमें बनी रहे, यही एक अच्छा संपादन कार्य कहलाता है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम संपादन के विषय में ही जानेंगे। साथ ही साथ दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों तथा कविता लेख आदि में जो संपादन का महत्व है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज के अध्याय में हम संपादकीय का अर्थ, संपादकीय पृष्ठ और संपादकीय लेखन के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं संपादन के विषय में महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले इसके अर्थ को जानते हैं। संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या साप्ताहिक पत्र या कविता के पथ, भाषा भाव या क्रम को व्यवस्थित करना तथा आवश्यकता अनुसार उसमें जो भी संशोधन है या परिवर्तन करना है उसे परिवर्तन को करके उसको सार्वजनिक प्रयोग या फिर प्रकाशन के लिए योग्य बनाना ही संपादन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लेख और पुस्तक के संपादन में भाषा, भाव तथा क्रम के साथ साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं पाठ का भी संशोधन और परिष्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको उचित शीर्षक या उपशीर्षक भी देना होता है, अध्याय का क्रम भी ठीक करना होता है, या फिर जो व्याकरण की दृष्टि से कोई गलती हो गई है उसे ठीक करना होता है, शैली और प्रभाव के सामंजस्य को बैठाना होता है, साथ ही साथ उसमें जो नाम है या घटना है या डेट है या प्रसंग है उन सब का उचित योग बनाकर आपको उसे संपादन के लिए तैयार करना होता है। इसके साथ ही विषय, शब्द, वाक्य आदि जोड़कर जो सुबोध व्याख्या है वह भी इसी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि हमें संपादन का अर्थ क्या होता है और हम संपादन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, दैनिक पत्र, मासिक पत्र या फिर जो साप्ताहिक होते हैं उनके जो संपादन है उनमें हमें उनका संपादन करते वक्त किन किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, चलिए दोस्तों उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब दैनिक पत्र का संपादन है जो डेली छपते हैं जैसे अखबार वगैरह, सामयिक घटना यानी कि उस समय की घटने वाली घटना या विषय पर अग्रलेख तथा संपादकीय लिखना, विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार उन पर विभिन्न आकार प्रकार के शीर्षक देना, और जो भी अपमानजनक या आपत्तिजनक बातें हैं वो उसमें नहीं लिखी जाती बल्कि सत्य और स्पष्टवादिता और निर्भीकता तथा निष्पक्षता के साथ अन्याय का विरोध करते हुए जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, जनता का पथ प्रदर्शन करना और लोकमत निर्माण करना ही दैनिक पत्र संपादन के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो समाचार पत्र है यह हर घर की एक जरूरत है। सवेरे उठते ही आजकल तो घर का हर सदस्य सबसे पहले अखबार ही देखता है, और चाहे यदि समय की कमी के कारण कई बार सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ता है, तो इसलिए जो उसका शीर्षक होता है समाचार पत्र में लिखी हुई समाचारों का, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शीर्षक से हमें सार समझ आ जाता है कि यह समाचार किस प्रकार का है। अब हम देखते हैं साप्ताहिक पत्र का संपादन। इन पत्रों में अन्य सब बातें तो बिल्कुल दैनिक पत्र के जैसी होती हैं, किंतु इसमें क्या है, विचारपूर्ण निबंध, कहानियां, विवरण आदि सूचनात्मक, पठनीय और मननीय सामग्री भी रहती है। इसमें जो लेख है, साप्ताहिक समाचार, अन्य मनोरंजक सामग्रियां हैं, ये सिर्फ हर पाठक वर्ग नहीं, इसमें क्या है, जो महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, इसमें उनके लिए भी इसमें सामग्री का हमें ध्यान रखना चाहिए। अतः उसके लेखों, साप्ताहिक समाचारों, अन्य मनोरंजक सामग्रियों के में हमें लिखते वक्त हमें बच्चों का और महिला आदि विशेष वर्गों के लिए
स्पेशल ध्यान देना चाहिए और उनके रुचि के अनुसार संकलित सामग्री का चुनाव करना चाहिए। और संपादन जो है उन विशेष वर्गों की योग्यता और अवस्था का ध्यान रखते हुए लोकशील की दृष्टि से भी इसका संपादन हमें करना होता है। साथ ही साथ इसमें वाचकों द्वारा कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर भी तथ्य की दृष्टि से समाविष्ट करने आवश्यक होते हैं। ये तो हुआ साप्ताहिक पत्रों और दैनिक पत्रों का संपादन। चलिए अब हम जानते हैं मासिक पत्रों का संपादन, यानी कि जो महीने में छपते हैं। मासिक या साप्ताहिक पत्र विचार पत्र भी क्या होते हैं, जिनमें गंभीर और शोधपूर्ण लेखों की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। इनमें आए हुए लेखों का संपादन लेख या पुस्तक के समान होता है। विवादाग्रस्त विषयों पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त लेखों का संपादन लेख या पुस्तक के समान होता है। विवादाग्रस्त विषयों पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त लेखों का इस प्रकार परीक्षण कर लिया जाता है कि उनमें ना तो किसी भी व्यक्ति, समुदाय, समाज अथवा ग्रंथ पर किसी प्रकार का व्यंग्यात्मक आक्रोशपूर्ण आक्षेप हो और ना ही कहीं अपशब्दों या अश्लील शब्दों का प्रयोग हो। यानी कि दोस्तों जो मासिक पत्र में लेख छपते हैं या फिर जो भी उसमें कहानियां छपती हैं, उन पे हमें विशेष ध्यान देना होता है। उसके लिए हमें विभिन्न पक्षों से जितने भी हमारे पास लेख आते हैं उसको जब हम संपादित करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार का पाठक इसको पढ़ेगा। तो हमें उन सब की रुचि अरुचि को ध्यान में रखते हुए और हर व्यक्ति की रुचि उसमें हो, उसी बात को ध्यान रखते वक्त उसका हमें जो लेख है उनका संपादन करना चाहिए। जो भी है इसमें जो शब्दों का प्रयोग है, कहीं भी हमें अपशब्द या अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो लेख की भाषा में लेख जो लिखा हुआ है उसकी भाषा में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का शुद्ध रूप करना या लेख का प्रभाव बनाए रखने अथवा उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्दों और वाक्यों का संयोजन करना है, ये सब क्रिया भी संपादन के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो संपादक है उसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसे बहुत सोच समझकर विचार कर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर ही लेखों को संपादित करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसे हर पाठक वर्ग की रुचि का ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि जो उसका वो मासिक पत्र है वो बच्चे, बड़े, महिलाएं, हर वर्ग के लोग पढ़ते हों, तो उसे जब वो संपादित करे तो उसे हर लेख पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लेख किस विशेष वर्ग के लिए है। उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी कहीं भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग लेख में किया जाना उस मासिक पत्र की जो बिक्री है या उसका जो लोगों के बीच क्रेज है वो कम कर देगा। तो संपादक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कविता या काव्य के संपादन में हमें छंद, गति, यति, प्रभाव, मात्रा, शब्दों के उचित योजना, अलंकारों का उचित और प्रभावकारी योग, भाव के अनुसार शब्दों का संयोजन, प्रभाव तथा शैली निर्वाह और रूढ़ उक्तियों के उचित प्रयोग, इन सब बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए जब भी हम किसी कविता या काव्य का संपादन कर रहे हो। यानी कि तात्पर्य यह है कि संपादन के द्वारा किसी भी लेख, पुस्तक या पत्र की सामग्री को उचित अनुपात, रूप, शैली और भाषा में इस प्रकार ढाल दिया जाता है कि वह हर प्रकार के पाठकों को समझ आ सके, उन्हें प्रभावित कर सके, अपनी छाप उन पर छोड़ सके और उनके भावों, विचारों तथा भाषा बोध को परिमार्जित, सशक्त, प्रेरित और प्रबुद्ध कर सके और लेखकों का भी पथ प्रदर्शन कर सके। यानी कि संपादक का कार्य है कि उसे अपने पाठक वर्ग को भी संतुष्ट करना है, साथ ही साथ उसे लेखकों का पथ प्रदर्शन भी करना है। यानी कि संपादन को हर जगह, हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। हर शब्द की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए। कोई भी लेख हो, कोई भी शब्द हो, उसकी निगाह से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा शब्द भी उस लेख की सुंदरता को खत्म कर देता है और पाठक वर्ग के दिमाग में उसका गलत असर पड़ जाएगा तो क्या होगा। ये सब बातें संपादन करते वक्त संपादक को बहुत ही ध्यान से देखनी होती हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ संपादन क्या होता है, संपादक का अर्थ। अब हम जानते हैं संपादकीय का अर्थ। संपादकीय का सामान्य अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के अपने जो विचार हैं वो।
प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन ज्वलंत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है। ये तो आपने देखा होगा जो भी अखबार पढ़ते हैं। संपादकीय लेख समाचार पत्रों की नीति, सोच और विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। संपादकीय के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार होता है, अतएव संपादक को चाहिए कि वह इसमें संतुलित टिप्पणियां ही प्रस्तुत करे। जो अखबारों में संपादकीय पृष्ठ छपता है ये उसके लिए बात है। संपादकीय में किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है तो किसी विषय प्रवृत्ति पर अपने विचार भी हो सकते हैं। इसमें किसी आंदोलन की प्रेरणा हो सकती है तो किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण भी हो सकता है। अब चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं संपादकीय पृष्ठ क्या है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में इसके अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणियां होती हैं। उन टिप्पणियों को समाचार पत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अब हम जानते हैं संपादकीय लेखन का महत्व। संपादक संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख एवं संपादकीय लिखता है। इस पृष्ठ के आधार पर संपादक का जो पूरा व्यक्तित्व है वह पाठकों को समझ आ जाता है। उनके सामने उसका पूरा व्यक्तित्व झलकता है। अपने संपादकीय लेखों में संपादक युग बोध को जागृत करने वाले विचारों को प्रकट करता है, साथ ही समाज की विभिन्न बातों पर लोगों का ध्यान भी आकर्षित करता है। संपादकीय पृष्ठों से उसकी साधना एवं कर्मठता की झलक आती है। वस्तुतः संपादकीय पृष्ठ पत्र की अंतरात्मा है, वह उसकी अंतरात्मा की आवाज है। इसलिए कोई भी बड़ा समाचार पत्र बिना संपादकीय पृष्ठ के कभी नहीं निकलता। पाठक प्रत्येक समाचार पत्र का अलग व्यक्तित्व देखना चाहता है। उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं देखना चाहता है जो उसे अन्य समाचारों से अलग करती हों, जिस विशेषता के आधार पर वह उस समाचार पत्र की पहचान नियत कर सके। यह विशेषता समाचार पत्र के विचारों में, उसके दृष्टिकोण में प्रतिलक्षित होती है। किंतु बिना संपादकीय पृष्ठ के समाचार पत्र के विचारों का पता आम दर्शक को, आम पाठक को नहीं चलेगा। यदि समाचार पत्र के कुछ विशिष्ट विचार हों और उन विचारों में दृढ़ता हो और बार बार उन्हीं विचारों का समर्थन हो तो पाठक उन विचारों से असहमत होते हुए भी उस समाचार पत्र का मन में आदर करते हैं। संपादकीय लेखों के विषय समाज के विभिन्न क्षेत्रों को लक्ष्य करके ही लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें जाना संपादन क्या होता है, साथ ही साथ संपादकीय का अर्थ, संपादकीय पृष्ठ क्या होते हैं अखबारों में छपने वाले, और संपादकीय लेखन के महत्व पर हमने इस आज के अध्याय में जाना। अगले अध्याय में संपादकीय लेखन के आदर्श, चुनौतियां, घटक या तत्व तथा संपादकीय लेखक के चरण जो हैं उन पर हम विभिन्न चरणों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 12वीं कक्षा में के हिसाब से देखा जाए तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आते ही रहते हैं। 11वीं और 12वीं में तो यह एक ग्रामर का महत्वपूर्ण विषय है ही। तो दोस्तों, आगे उन अध्यायों को सुनने के लिए और हिंदी के और भी महत्वपूर्ण विषयों को जानने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।